रविवार की फुर्सत के बाद एक नई ऊर्जा लेकर सोमवार को इंटर परीक्षा के 5वें दिन जीव विज्ञान की परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के साथ ही अपने चेहरे से प्रसन्नता का साफ प्रदर्शन किया। छात्रों से लेकर शिक्षक तक सभी ने कहा कि इस बार का प्रश्न पत्र बीते कई वर्षों की तुलना में काफ़ी सरल था। यही कारण है कि जिन छात्रों से भी हमने बात की तो सभी ने 70 में से 60 अंक लाने का दावा किया। हाँ, यह अवश्य है कि ऑब्जेक्टिव वाले भाग में कुछ प्रश्न ऐसे ज़रूर थे जो छात्रों के सर के ऊपर से निकल गए। प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ग्रे मैटर के संचालक अनिकेत कुमार ने अपने विश्लेषण में क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज बायोलॉजी का आपका पेपर था, कैसा गया पेपर? पेपर तो अच्छा गया, मतलब क्या लगता है बायोलॉजी में इस बार सबसे अधिक क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है? मेरा एडिशनल था तो मतलब उसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा तैयारी नहीं किया था तो लेवल बनाया था जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है बायोलॉजी का पेपर कैसा था? आसान था, बहुत मुश्किल था या बायोलॉजी ज़्यादा ना टफ था ना आसान था, मीडियम में था बायोलॉजी। अगर कहा जाए कि कुछ बच्चे कहते हैं कि वो गेस्ट पेपर से लास्ट पेपर के एग्जाम आज दिए हैं, उस हिसाब से उनके लिए कैसा क्वेश्चन था? उनके लिए तो टफ हो सकता है क्योंकि बिना थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन बनाना अच्छा। हाँ जी। ये थ्योरी पेपर टफ था कि ऑब्जेक्टिव टफ था? ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन थ्योरी वाला जो सब्जेक्टिव था वो लिख सकते हैं आसानी से। में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक 2 मार्क्स वाले होते हैं, एक 5 मार्क्स वाले होते हैं। दोनों में काफ़ी अंतर होता है, बड़ा छोटा। तो क्या लगता है उन दोनों में से कौन सा टफ था? ऑलमोस्ट सेम ही था, कोई टफ नहीं ऐसा था जो थोड़ा सा जो भी। हाँ, ये था। क्या नाम, कैसा गया एग्जाम? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। एग्जाम अच्छा गया। हाँ। किसी जो सब्जेक्ट का एग्जाम था आपका? एग्जाम का बायोलॉजी का सब्जेक्ट। बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में सबसे अच्छा मतलब कि आसान क्वेश्चन कौन सा? सबसे आसान क्वेश्चन 2 नंबरी था। 2 नंबरी था। हाँ। और चैप्टर में अगर गिना जाए हाँ। तो सबसे आसान चैप्टर कौन सा रहा जो आसानी से आप बना लिया होगा? सबसे आसानी जैसे इसमें जीवों में जनन था, जीवों में जनन और अनुमानिकता, क्योंकि जीवों में जनन में आता है अनुमानिकता, छोटा सा चैप्टर उससे। अच्छा। हाँ। जो टफ, जो ज़्यादा लगा हो कि आपको टफ लगा हो? हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो ज़्यादा थोड़ा हार्ड था। हाँ, उसमें बहुत कन्फ्यूजन था, जो उसमें जिसमें आंसर दो सही था बट कन्फ्यूज हो गए थे कि कौन मारे। उस क्वेश्चन का नाम बताना चाहोगे? उतना तो याद नहीं है। 70 मार्क्स से ज़्यादा कितने मार्क्स आने का अनुमान है आपको? 50 प्लस आ जाएगा। ये बताइए कि बायोलॉजी का जो पेपर था वो 2 भागों में था, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। जी बिल्कुल। तो दोनों में से कौन सा भाग आपको टफ लगा? दोनों भाग में से ऑब्जेक्टिव मुझे टफ लगा और जो सब्जेक्टिव था थोड़ा इजी था। वो ऑब्जेक्टिव टफ ऐसा क्यों लगा? कोई वजह है कि उसमें जो था, जो 2 आंसर सेम था तो उसको देने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि आंसर कौन सा हो। क्या ऑप्शन में कंफ्यूजन? हाँ, ऑप्शन में कंफ्यूजन था जी। पिछले साल बोर्ड का रूल और रेगुलेशन कुछ अलग था, पैटर्न अलग था। इस बार बिहार बोर्ड ने फिर से चेंज किया था एग्जाम का तरीका। नहीं जी, बिल्कुल सेम ही था। सेम नहीं था, चेंज किया है। चेंज किया। उससे कुछ फर्क पड़ा आप लोगों को जी? देने में तैयारी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। सर, आज बायोलॉजी का बच्चों का एग्ज़ाम था, बिहार बोर्ड के 12th के बच्चों का। क्या कुछ कहेंगे सर? क्वेश्चन किस टाइप का था, कैसे देखते हैं पेपर को? देखिए, एज एक्सपेक्टेड जो है पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट ही रहा है। मिक्स क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस जो थे बस एनसीईआरटी से बाहर मुझे दिखे, और बाकी सब क्वेश्चन अगर कोई बच्चा थॉरली एनसीईआरटी की किताब अगर पढ़ेगा तो डेफिनेटली 95% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था और आसानी से करने लायक था। बच्चे, एक सवाल है बच्चों का जो हम लोगों ने बात किया उसके मुताबिक बच्चे कह रहे हैं कि सवाल कहीं से भी आ जा रहा है इस बार का, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, उसमें क्या है ना कि बिहार बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी इतना ऑप्शन दे रखा है, जैसे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें बस 35 करना है। तो अगर बच्चे ये बोलते हैं तो एक तरह से गलत है, क्योंकि आपको सिर्फ 35 करना है और 70 ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो 65 ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से ही लगभग हुआ है, 4-5 क्वेश्चन बाहर से हैं। और वो जो बाहर से वो भी रिलेवेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एकदम बेतुका सवाल है, वो सवाल आना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे नीट की तैयारी करेंगे मेडिकल का, तो उनको वो सवाल पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए। बच्चे इस एग्ज़ाम में आज का जो बायोलॉजी का वो उसमें तकरीबन कितना नंबर उठा पाएंगे 70 में से? देखिए, पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। कोई भी बच्चा अगर एनसीईआरटी पढ़ेगा, क्योंकि इतने सारे जो ऑप्शंस हैं ना कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन में कम करना है क्वेश्चन को, जैसे कि 2 मार्क वाले क्वेश्चन में 20 में 10 करना है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 में सिर्फ 3 करना है। तो मोर एंड लेस बच्चे लोग को सारा कुछ पढ़ा हुआ ही मिलेगा और आराम से कोई भी एक बच्चा एवरेज 60 प्लस कर लेगा 70 में स्कोर।
सर जब बच्चों से हम लोगों ने बात की है तो बच्चों का कहना है कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजी हैं और उनके बनिस्बत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो बहुत टफ आ रहे हैं। तो सर ये क्या पैटर्न के चेंजिंग की वजह से है या फिर क्या मानते हैं इसको? देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी क्वेश्चन थे और ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा बाहर से दिया गया एनसीईआरटी के, तो बच्चे लोग थोड़ा सा नए नए वर्ड देख के घबरा गए होंगे एग्जाम के टाइम में कि उनको लगा ये वर्ड कहाँ से आ गया। लेकिन सब्जेक्टिव में जो है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन बाहर से है इसलिए बच्चे को लगा होगा, तो बच्चे की प्रैक्टिस की थोड़ी कमी है। ऑब्जेक्टिव बनाते तो उनको भी दिक्कत नहीं होती। कई बच्चों का कहना है कि ऑप्शन सेम सेम लगने लगता है, मीनिंग दोनों की सेम होती है। उसके हिसाब से क्या बच्चों को इस तरह की परेशानी? देखिए एक क्वेश्चन ऐसा था उसमें कि ऑप्शन दोनों बहुत क्लोज था, एक कॉल्सिशिंग करके था, तो वो क्वेश्चन में था कि एक बस 2-3 वर्ड का बस डिफरेंस था और बाकी मोर एंड लेस पेपर उस तरह का नहीं था कि लाइक बच्चे ज़्यादा परेशान होते और पेपर एकदम बैलेंस था। अपना परिचय दिया जाए सर। मेरा नाम डॉक्टर अनिकेत कुमार श्रीवास्तव है, फाउंडर ग्रे मैटर दरभंगा।